एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 टू 10 और इस अमेजिंग सी सीरीज में जिसमें हम क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं इन वेरी डिटेल्ड मैनर। तो आज का चैप्टर है बच्चा यस, बिल्कुल सही पहचाना। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर एंड ऑब्वियसली मेरा नाम रीना है। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले आपकी क्यूरियोसिटी में सबसे ऊपर आप पेज में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा बुलेटिन बोर्ड देखने को मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बोर्ड एंड इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है ना बच्चा, जहां पर आपको सर्टेन बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस मिलते हैं कि कल छुट्टी है, जिसे देखकर हम बहुत खुश भी हो जाते हैं। तो ये जो बुलेटिन बोर्ड है बच्चा, इस पे आप कुछ कटआउट्स देख रहे हैं, कुछ हेडलाइंस देख रहे हैं न्यूज की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जाननी। ठीक है, जिसमें लिखा है कि इंडिया की 11.4% पॉपुलेशन डायबिटिक है। ओके, 100 मिलियन पीपल इंडिया आर डायबिटिक। ओके, रिड्यूस ऑयल इन द डाइट बाय 10%। फास्ट फूड एक बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज का। एंड 28.6% इंडियंस ओबीज हैं। ठीक है, योगा बहुत जरूरी है। योगा रिड्यूस करती है एंग्जाइटी को, इंक्रीज करती है कंसंट्रेशन को। फिट इंडिया मूवमेंट बच्चा, डाइट मंत्रा मतलब अमाउंट ऑफ ऑयल और शुगर को डाइट से जितना हो सके हमें रिड्यूस करना चाहिए। ओके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर पोल्यूशन एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। एयर से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिजीजेस हो रही हैं अगर एयर पॉल्यूटेड है। तो ये सारे बुलेटिन बोर्ड से हमें कुछ कुछ तो समझ आ रहा है कि इट इज टोटली रिलेटेड अबाउट द ह्यूमन हेल्थ। ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं फोकस कर रहा है। तो अगर हेल्थ टर्म आ रहा है तो हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए समझते हैं। बच्चा, हेल्थ का मतलब है फीलिंग गुड फिजिकली, मतलब आप फिजिकली प्रॉपरली अच्छे से फील कर रहे हैं, अपना फिजिकली फिटनेस को मैं कहूंगी। ठीक है, पॉजिटिव रह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप को यहाँ पर कुछ और मत समझिएगा बच्चा। रिलेशनशिप का मतलब है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स, अपने कजन्स के साथ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। एंड इसके साथ साथ हेल्दी पर्सन टेक केयर ऑफ देयर बॉडी। हेल्दी पर्सन अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीता है और एक सोशल लाइफ अपनी उसकी में एंजॉय करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डर के भाग रहा है, किसी से बात करने में घबरा रहा है, हेजिटेट कर रहा है बच्चा। तो सोशल लाइफ भी उसकी बहुत ही ज्यादा आपको अच्छी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट थिंग बच्चा, हेल्थ इज इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? बिल्कुल बच्चा, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बीमार नहीं है तो वो हेल्दी है। ठीक है, WHO ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि हेल्थ का मतलब है इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली वो पर्सन प्रॉपरली एक्टिव है, हेल्दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, मतलब कोई बीमार नहीं है, किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो मतलब वो हेल्दी है। इसमें सारे एस्पेक्ट्स आएंगे। तो आई थिंक आप कंपोनेंट समझ गए होंगे हेल्थ के। फिजिकली फिट होना चाहिए वो पर्सन बहुत अच्छे से, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए फिजिकल मैनर में भी। मेंटली बच्चा, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। सोशल हेल्थ बच्चा मतलब अपने आसपास सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, अपनी कम्युनिटी में, ठीक है, सोसाइटी में एक अच्छा सोशल आप कह सकते हैं एक्टिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इसका कुछ आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी है। बिल्कुल बच्चा, ट्रू हेल्थ का मतलब यहाँ पर भी यही बोला गया कि बैलेंस होता है बॉडी, माइंड और सराउंडिंग के बीच में। यानी कि आप बॉडी देख रहे हो फिजिकल फिटनेस, माइंड आप समझ रहे हो मेंटल, ओके, सराउंडिंग्स मतलब सोशल। सो सिंपली बच्चा, आयुर्वेदा में भी ये सब चीजों को डिटेल में बताया गया है। आयुर्वेदा में भी हेल्थ को इसी से ही रिलेट किया गया है। ठीक है, आयुर्वेदा में एक और चीज कही गई है कि आपकी दिनचर्या पर और आपकी ऋतुचर्या यानी कि सीजनल जो भी रूटीन है वो आपको प्रॉपरली बैलेंस रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो भी आपका डेली बेसिस का रूटीन है, आप अब कब सोते हैं, कब उठते हैं, ठीक है, क्या आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रहता है, क्या नहीं रहता, क्या आप अनहेल्दी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या होगी, डेली रूटीन यानी कि बच्चा दिनचर्या। ऋतुचर्या मतलब जो कि आपकी सीजनल बेसिस पर है, मतलब समर में आप क्या करते हैं, विंटर्स में आप क्या करते हैं, दैट इज योर सीजनल रूटीन, इट विल बी ऋतुचर्या। नेक्स्ट थिंग आती है अब हम हेल्दी कैसे रहे। हमें हेल्दी रहना है तो क्या क्या एफर्ट्स हमें करने चाहिए। सबसे पहले बच्चा, आपको गुड हैबिट्स अपनी हेल्थ के लिए मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें आपका पर्सनल हाइजीन आएगा, डेली बेसिस पे नहाना है। दूसरी बात, बैलेंस डाइट खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल सब चीजें खाइए अच्छे से। एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपरली सोइए, मतलब ज्यादा नहीं सोना, 7-8 घंटे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेंड कीजिए टाइम अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। जी हाँ बच्चा, ये भी आपकी गुड हैबिट्स में आता है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जब भी टाइम स्पेंड करते हैं आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स होता है। ठीक है, आप फिजिकली भी काफी एक्टिव और फिट फील करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो ये भी आपके लिए गुड हैबिट्स आती है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। एंड जंक फूड अवॉइड,
अल्कोहल, टबैको अवॉइड, ड्रग्स अवॉइड। ओके, अब बच्चा आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, यहाँ पर भी एक चीज अवॉइड मैंने लिख दी है, बट स्टिल और क्या क्या चीजें अवॉइड कीजिए। एक्सेसिव फोन और टीवी रील स्क्रॉल करना, ठीक है, जो शॉर्ट स्क्रॉल करते हो वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाइए, और ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना। स्कूल के लिए जितना भी लेट हो रहे हो कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाना है। ये आपके बड़े बुजुर्ग, आपके एंसेस्टर्स भी बोल कर गए हैं कि ब्रेकफास्ट हमेशा राजाओं की तरह होना चाहिए, डिनर हमेशा नॉर्मल से भी कम पर्सन की तरह होना चाहिए, बेगर की तरह आप कह सकते हैं, और लंच हमेशा आपका नॉर्मल पर्सन की तरह होना चाहिए, ठीक है। स्लीपिंग लेट, रात तक लेट लेट तक जागना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली आपको अनहेल्दी हैबिट्स है जो कि अवॉइड करनी है। उसके बाद बच्चा आप हेल्दी कैसे रहेंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, ओके, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए। एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा डिजीजेस आजकल कॉज कर रहा है, जिसमें कफ आता है, अस्थमा आता है, लंग रिलेटेड बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी आती है। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करता है कि आपके एरिया का, आपके रीजन का पॉल्यूशन लेवल कितना है, ओके। आपने इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद पूरा समझने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके रीजन का AQI कितना है, और पता चलेगा कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि बहुत ही क्लीन एयर में, क्लीन सराउंडिंग में रह रहा है, ठीक है। आप इसको इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा, क्लीन वाटर और एयर बहुत ही नेसेसरी है आपकी गुड हेल्थ के लिए। इमोशनल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है बच्चा, कि आप क्या क्या चीजें अच्छे से शेयर कर पा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेंटली बहुत ही ज्यादा आप फिट हैं, ठीक है। आप अंदर ही अंदर दब ना रहे हो, अंदर ही अंदर चीजें छुपा ना रहे हो, आप किसी से अच्छे से बात ना कर पा रहे हो, तो मतलब मेंटल लेवल पे हेल्दी वो पर्सन नहीं है, ओके। नेक्स्ट थिंग आती है, अब हमें कैसे पता चलेगा हम अनवेल हैं। तो बच्चा आपको सिम्टम्स देखने होंगे अपनी बॉडी के अंदर। सिम्टम्स वो चेंजेस हैं जो कि पेशेंट यानी कि वो पर्सन खुद फील कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे कफ एंड कोल्ड है, ठीक है, तो दैट मीन्स बच्चा मैं पेशेंट हूँ, मैंने डॉक्टर को जाकर क्या बताया कि मुझे ना बहुत ज्यादा रनी नोज है, मुझे हेडेक रहता है, आईज में भी थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है सुबह सुबह उठकर, और मेरे को सोर थ्रोट हो गया, गला भी ऐसे पका पका सा फील हो रहा है। तो ये मैंने क्या बताया डॉक्टर को, सिम्टम्स बताए, ओके। तो आप भी ऐसे जैसे सुना होगा, पेन बोलते हैं लोग, टायर्डनेस बोलते हैं, डिजीनेस, मेरे को भी चक्कर जैसे फील हो रहा था, ओके, मैंने डॉक्टर को बताया। तो आई एम टेलिंग द सिम्टम्स टू द डॉक्टर, एंड डेफिनेटली बच्चा ये हेल्प करता है कि वो पेशेंट फील कैसे कर रहा है डॉक्टर को समझने में भी। अब साइन बच्चे वो चीजें हैं, वो चेंजेस बॉडी में है जो कि देखे जाते हैं या मेजर करता है सामने वाला पर्सन, यानी कि डॉक्टर मेजर करता है, ओके। तो डॉक्टर्स और अदर्स यहाँ पर आएगा। इसमें फीवर वो मेजर कर रहे हैं, रैशेज आ गए तो उन्होंने देखा, ओके, स्वेलिंग होगी, हाई ब्लड प्रेशर सही नहीं चल रहा तो वो मेजर करेंगे, ऑलराइट। तो इसमें पर्टिकुलरली डिजीज को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताऊं बच्चा, तो मेरे को फीवर भी था, ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा एक बार आप टाइफाइड का टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कभी आपको फीवर हो रहा है कभी नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो सिम्टम्स मैंने बताया, तो मेरा टाइफाइड का टेस्ट कराया गया, तो डॉक्टर को साइंस के थ्रू एक कंफर्मेशन भी लेना था, गॉट इट, ओके। उन्होंने साइंस देखे मेरे अंदर। तो सिम्टम्स पेशेंट फील करते हैं, साइंस जो होते हैं वो आपका या कोई अदर पर्सन या फिर डॉक्टर्स एक्चुअली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट थिंग बच्चा, आप डिजीजेस कितने टाइप्स की होती है और उसके कॉजेस क्या है। डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड को क्या कर सकती है बच्चा, अफेक्ट करती है, उस पर असर डालती है। अब वो डिफरेंट टाइप की होती है, पैथोजन वाली, ठीक है, यानी कि जर्म्स, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली, है ना, जो कि प्रीवियस एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं वो समझते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, जिसमें टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया आप देख रहे हैं, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम लिखे हुए हैं जो कि कॉज करते हैं। पुअर न्यूट्रिशन मतलब या तो अच्छे से खा नहीं रहे या फिर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो एनीमिया, गॉइटर, ठीक है, ओबेसिटी, ये सारी डिजीज देखने को मिलती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बच्चा ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है तो कॉलेरा, अस्थमा, मलेरिया ये सब देखने को मिलता है। जेनेटिक फैक्टर्स में डायबिटीज, हीमोफीलिया, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है, जेनेटिक फैक्टर्स है क्योंकि। एंड लास्ट आपकी सोशल और मेंटल फैक्टर्स में मेंटल इलनेस, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये सब आता है, ओके। अब टाइप्स ऑफ डिजीजेस में बच्चा, डिजीजेस को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया टू मेन टाइप्स या कैटेगरीज आप कह सकते हैं, किसके बेसिस पर, कि वो कैसे स्प्रेड होती है। पहला है बच्चा कम्युनिकेबल डिजीज और सेकेंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब सिंपली साफ साफ लिखे बच्चे यहाँ पर कि जो पैथोजन के थ्रू ट्रांसमिट हो, ओके, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाए, जिसमें टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस ये सब आता है। नॉन कम्युनिकेबल बच्चा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब हमारी गड़बड़ी है, हमने कुछ गड़बड़ की है, लाइफस्टाइल हमारा अच्छा नहीं है,
जीन्स के लेवल पर हो सकती है, या फिर हम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड नहीं होती, तभी इनका नाम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और इसमें डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, ये सब चीजें आती है। ओके, अब कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी है जो हमें जनरली देखने को मिलती है? कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो भी मुझे हुआ है, वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है, ये ऑब्वियसली इन्फेक्शन का हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो रहा है। चिकन पॉक्स बच्चा अगेन वायरल है, स्किन पर आपको रैशेज देखने को मिलेंगे। मीजल अगेन वायरल है, स्किन और थ्रोट पे असर होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल है, लंग्स पर इम्पैक्ट आता है। ओके, कॉलेरा भी बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट होता है, मतलब यहाँ पे डायरिया, वाटर लॉस बॉडी बहुत करती है, लूज मोशन हो जाता है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। टाइफाइड बच्चा बैक्टीरियल है, इंटेस्टाइन पर इम्पैक्ट होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू फैलती है और ब्लड इन्फेक्ट होता है इसमें। एंड डेंगू वायरस के थ्रू फैल रहा है और इसमें अगेन ब्लड इन्फेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है। ओके, अब ये स्प्रेड कैसे होती है बच्चा? क्योंकि कम्युनिकेबल है, स्प्रेड हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो या तो हवा के थ्रू हो जाएगी, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, हमें ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है। ओके, या फिर वाटर फूड के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर फूड के थ्रू स्प्रेड हो जाएगी, जिसमें कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए आता है। या फिर वेक्टर्स के थ्रू। वेक्टर्स बच्चा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि आप कह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप पैथोजेंस कहते हैं, उसे ट्रांसमिट कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, उसी को आप वेक्टर कहेंगे। तो एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है, एक मच्छर है, एक मक्खी है बच्चा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मक्खी है, ठीक है, वो कहाँ गई है, एक मच्छर है मान लेते हैं, ठीक है, वो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से सक करके ले आया वो आपका पैथोजन, और वो हेल्दी पर्सन पर जाकर इंसेक्ट कर लाइक इंजेक्ट कर दिया। ओके, वाइल बाइटिंग, जब उसे बाइट कर रहा था, तो दैट इज द वेक्टर बच्चा। इसमें मलेरिया, डेंगू, ये सब आता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, हाँ जी, हैंडशेक कर लिया, ये सब भी बच्चा ऑब्वियसली क्या है, एक वे है, एक मोड है डिजीज के स्प्रेड होने का, जिसमें चिकन पॉक्स, रिंग वर्म हिंदी में जिसे दाद बोला जाता है, फंगल डिजीज है ऑब्वियसली। एंड एनिमल बाइट से, जैसे कि रैबीज, डॉग बाइट से, ठीक है। तो ये सारे आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस चीज के रिगार्डिंग? कम्युनिकेबल डिजीज के रिगार्डिंग। इसका प्रिवेंशन कैसे करें? अपने हाथ रेगुलर धोते रहो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिए बच्चा, बॉइल्ड हो सके तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कीजिए। वैक्सीन प्रॉपरली आपको टाइम पर सारी लेनी है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से थोड़ा सा कांटेक्ट, मतलब कि दूरी बनाकर रखें, और फूड को कवर फॉर्म में रखें, और सराउंडिंग्स को बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन रखें। ओके, अब आ रही आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बच्चा, जिसमें आपका डायबिटीज आता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी डाइट की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो डायबिटीज हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन आता है, प्यास लगती है, थकावट बहुत होती है। ओबेसिटी में बच्चा ओवर ईटिंग की वजह से आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, बहुत नहीं हो रही है, वेट गेन हो जाता है, थकावट रहती है। अस्थमा में एयर पॉल्यूशन, और आप सिंपली कह सकते हैं बच्चा एयर पॉल्यूशन इज द रीजन। एलर्जेंस हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा हुआ उस पर्सन को, तो सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। हार्ट डिजीज की बात की जाए बच्चा, तो इसमें फैटी डाइट, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सब कॉज है। चेस्ट पेन और टायर्डनेस रहता है। कैंसर में बच्चा जेनेटिक भी हो सकता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड भी हो सकता है, और टबैको से रिलेटेड भी, क्योंकि इसमें सेल्स के अंदर सर्टेन चेंजेस आ जाते हैं, खुद के सेल्स ही डिफरेंटली, आप कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं बच्चा, और वो ट्यूमर फैलता जाता है बॉडी के अंदर। ओके, तो ट्यूमर, वेट लॉस, ये देखने को मिलेगा। डेफिशिएंसी डिजीज में मतलब यहाँ पर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, कुछ चीज ढंग से नहीं खाई जा रही है। कार्बोहाइड्रेट्स तो खा लेते हैं, प्रोटीन नहीं खाते हैं, हेल्दी फैट नहीं लेते हैं, विटामिन बहुत सारी, लाइक आप कह सकते हैं कमी है। मेजरली इंडियंस में देखा गया विटामिन B12 की बहुत कमी होती है। तो ये क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज है, जो कि न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करती है। ओके, तो यही डेफिशिएंसी डिजीज को मैंने एक्सप्लेन किया बच्चा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, जो आपका जो गम रीजन है, यहाँ से खून आना स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट में भी पेन होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, जिसमें थकावट और बॉडी येलो दिखने लग जाती है। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, जिसमें स्वोलन नेक हो जाता है बच्चा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें काफी वीक बोन्स रहती हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर जैसी डिजीज होती है, जिसमें बॉडी में स्वेलिंग आती है, और स्पेसिफिकली बेली रीजन काफी ज्यादा स्वेल हो जाता है। अब कितने टाइप की और डिजीज होती है बच्चा? अब 2 टाइप की डिजीज है, उनके टाइम पीरियड के बेसिस पर, ठीक है। एक्यूट डिजीज, जिसका नाम ही क्यूट है, मतलब है तो बीमारी बच्चा, पर इट इज अ वे टू लर्न अबाउट द थिंग्स, ठीक है। तो ये क्यूट है, तो थोड़े टाइम के लिए आती है और चली जाती है, तो इट विल बी द शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ डिजीज बच्चा। क्विक रिकवरी हो जाती है, जैसे कि कोल्ड, मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। आप भी कहोगे मैम फटाफट से क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चा। एंड टाइफाइड,
ओके अगर आप क्रोनिक की बात करें बच्चा, तो क्रोनिक स्पेसिफिकली आपकी लॉन्ग टर्म वाली डिजीज है। एक बार शरीर में किसी की बॉडी में आ गई बच्चा, तो काफी लंबे समय तक रहती है और लंबा समय समय लेती है ठीक होने के लिए भी, ठीक है, समय बोल रही हूँ। ओके तो लॉन्ग लास्टिंग एंड इट विल टेक द लॉन्ग टर्म टू गेट इट रिकवर एज वेल। ओके तो इसमें डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा ये सब आता है। अब इन पर्टिकुलर डिजीजेस को हम प्रिवेंट कैसे करें बच्चा? हम सब ने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके तो प्रिवेंशन इज लाइक बेटर देन क्योर। तो हमें अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है, ठीक है, अपनी तरफ से सारी हेल्थी हैबिट्स को अप्लाई करना है अपनी बॉडी के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी सराउंडिंग में, अपने लाइफस्टाइल में, सो दैट हमें वो क्योर करने की जरूरत ही ना पड़े, किसी चीज को ठीक करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो यही बात है बच्चा। तो कम्युनिटी और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है हमने, ठीक है। पर्सनल हाइजीन की बात की जाए तो डेली नहाइए बच्चों, हाथ धोते रहिए, ओके, ब्रश कीजिए 2 टाइम, अपने नेल्स को ट्रिम रखिए और अनकवर्ड फूड मत खाइए। एनवायरमेंटल हाइजीन की बात करूं बच्चा, तो आपके अपने होम और सराउंडिंग प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, ठीक है। गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करना है आप लोगों ने, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर यानी कि स्टिल वाटर, द वाटर दैट इज नॉट मूविंग ओवर, सिचुएशन आपने बनने ही नहीं देनी, सो दैट वहां पर मच्छर आए और इतना ज्यादा फैल जाए, ठीक है। तो कहीं पर भी स्टिल वाटर नहीं होना चाहिए, स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। टॉयलेट्स क्लीन हो, प्रॉपरली यूज करें और बॉइलिंग वाटर या फिर प्योरीफाइड वाटर पिए। अब बारी आती है इम्यूनिटी भाई साहब की। इम्यूनिटी भाई साहब जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जब आप छोटे से नन्हे मुन्ने से बालक थे, बच्चे थे, तब से आपकी बॉडी में है बच्चों। तो चलिए समझते हैं, आपकी बॉडी में एक नेचुरल एबिलिटी है डिजीजेस से यानी कि बीमारियों से फाइट करने की, ओके, एंड इन्फेक्शन से फाइट करने की, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यून सिस्टम बच्चा एक ग्रुप ऑफ, आप सिंपली कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी, ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स का हो सकता है, जो कि इन पर्टिकुलर पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ जी तू ही है वही, तू ही है वही जो मेरे अंदर आकर अब मुझे दिक्कत करने वाला है, तो हम तेरे लिए आ गए हैं, अब तुझे खात्मा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ सेल्स, टिश्यूज, कुछ ऑर्गन्स हो सकते हैं जो हमें सिक बनाते हैं, ऑब्वियसली वो लड़ रहे हैं हमारे लिए, और पैथोजेंस तो ऑब्वियसली हमें सिक बनाने के लिए आए हैं। तो इम्यून सिस्टम में आप समझ जाइएगा, जहां पर सिस्टम आता है तो वहां पर कुछ आपके सेल्स, बॉडी के ऑर्गन, बॉडी के पार्ट मिलकर आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर किलिंग का फंक्शन हो रहा है, उसको डाइजेस्ट करने का, खत्म करने का, खात्मा करने का फंक्शन हो रहा है। नेक्स्ट थिंग बच्चा, 2 टाइप की इम्यूनिटी है, नेचुरल और एक्वायर्ड। नेचुरल का एक और नाम होता है दैट इज इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो भी पर्सन स्पेसिफिकली आप कहेंगे कि जिसका जब भी बर्थ हुआ था, जिसका जब भी जन्म हुआ था स्पेसिफिकली, ठीक है, तो ये जर्नल डिफेंस सिस्टम है जो कि सबके अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि स्किन, ठीक है। स्किन आपकी एक ऐसी लेयर है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी चीज ऐसे ही एंटर नहीं कर जाएगी। म्यूकस आपकी नोज में प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। व्हाइट ब्लड सेल्स आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में भी, ये आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं, ठीक है। जब भी कोई ऐसी कोई भी अचानक सी अजीब सी चीज बॉडी में आती है तो फटाफट से आगे आते हैं उसको फाइट करने के लिए, उसको किल करने के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है बच्चा जो कि आपने डेवलप किया, आपकी बॉडी में बनी है आफ्टर गेटिंग अ डिजीज और वैक्सीनेशन, मतलब कोई बीमारी होने के बाद या फिर वैक्सीन लेने के बाद बनी है। जैसे कि चिकन पॉक्स हो जाता है बच्चा, या फिर चिकन पॉक्स की अगर वैक्सीन ले ली तो वो इम्यूनिटी आपने अपने बॉडी में डेवलप कर दी। अगली बार अगर वो पर्टिकुलर पैथोजन या फिर आप डिजीज के कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, अगर वो बॉडी में आता भी है, अगर आता भी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी प्रिपेयर है ऑलरेडी, हमारी बॉडी ने उसके लिए रेडी कर रखा है अपने आप को। गॉट इट। तो सम पीपल फॉल इल, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, वाइल अदर्स डोंट। इट टोटली डिपेंड्स कि इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ओके अब वैक्सीन का क्या रोल होता है बच्चा? वैक्सीन कुछ स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं, कुछ ड्रॉप्स भी हो सकती हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करती है एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट। ओके तो इसके अंदर होता क्या है बच्चा? इसके अंदर छोटू छोटू से डेड या फिर वीकेंड फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, ठीक है, सो दैट आपके इम्यून सिस्टम को एक ट्रेनिंग दी जाए। अब देखो, या तो मरे हुए होंगे या फिर उनका कोई पार्ट होगा, या फिर स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं बहुत ही वीक फॉर्म में होंगे। जैसे ही आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया ना बच्चा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जागेगा, अरे ये कौन है, ये तो मतलब देखा नहीं है, ये तो कुछ अनजान सा लग रहा है, अजनबी सा लग रहा है। तो अजनबी कोई भी जैसे ही बॉडी में एंटर करता है तो आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसको मारने का कार्यक्रम शुरू किया जाए, प्रबंध किया जाए। ओके तो इफ यू आर एक्सपोज टू द रियल जर्म, जब भी आप रियल जर्म, ठीक है, रियल पैथोजन के ओके रियल पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे फ्यूचर में, तो आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी उससे फाइट करने के लिए, उस डिजीज से क्विकली। तो आपकी बॉडी को कैसे ट्रेनिंग मिल रही है? वैक्सीन देके। वैक्सीन में क्या है? या तो डेड फॉर्म में
या फिर बहुत ही वीक फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। अंडरस्टूड? कोविड-19 का सिनेरियो समझिए, अपने समझ आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है रोल ऑफ वैक्सीन। बच्चा वैक्सीन बनी कैसे? एडवर्ड जेनर नाम के बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के ऊपर बेसिकली काम किया। चलिए देखते हैं कैसे। लेट 1700s में ये देखा गया कि जेनर ने ये रियलाइज किया जो लोगों को काउपॉक्स हुआ था ना, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। मतलब जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ था, अगर उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा, तो उन्होंने पहली वैक्सीन बनाई बच्चा मटेरियल लेकर काउपॉक्स सोर्स से। मतलब जिन लोगों को काउपॉक्स था उनके ब्लिस्टर से लिक्विड लिया, वैक्सीन बनाई और हेल्दी पर्सन में इंसर्ट कर दी, इंजेक्ट कर दी। ओके, और देखा गया कि हेल्दी पर्सन को क्या नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। और ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी उस पर्टिकुलर टाइम पर। एंड इवेंचुअली इसकी हेल्प से ही बच्चा स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड बिल्कुल खत्म हो गया, खात्मा हो गया, नष्ट हो गया। क्योंकि उन लोगों ने, आप सिंपली कह सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पहले ही बना ली, अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर लिया कि स्मॉल पॉक्स जब भी एक्चुअल फॉर्म में, रियल फॉर्म में आएगा बॉडी के अंदर भी, तो हम उससे लड़ लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो बच्चा, ब्लिस्टर यानी कि छाला, काउपॉक्स के छाले से लिक्विड लिया, क्योंकि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स लगभग सेम काइंड ऑफ वायरस से होता है। तो एडवर्ड जेनर ने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया था उस टाइम पर, यहाँ से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। ओके, एंड वैक्सीन इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चा? सबसे पहले तो बीमारियों से बचते हैं, एक्चुअल बीमारी नहीं होती है। दूसरी बात, कम्युनिटी प्रोटेक्शन। कम्युनिटी लेवल पर अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली होगी तो बहुत ही कम चांसेस है लोगों के अंदर वो पर्टिकुलर कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होने के। ओके, एंड वैक्सीन सेफ होती है और बहुत ही टेस्ट की जाती है डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के थ्रू, सो दैट किसी भी टाइप का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स ना देखने को मिले। गॉट इट? चलिए, अब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। बिल्कुल बच्चा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पा रहा उस इन्फेक्शन से, तो हम बीमार हो गए हैं, हमें हेल्प चाहिए होगी डॉक्टर की, तो डॉक्टर हमें क्या देंगे? मेडिसिन देंगे, और इसमें से कुछ हमें एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। अभी एंटीबायोटिक्स क्या चीज है? ये स्पेशल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, डिजीज को ठीक करती है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू कॉज हुई है, जिसमें आपका ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ये सब आता है। पर लेट मी टेल यू बच्चा, जो कि वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू कॉज होती है, अगर हम स्टिल एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो दैट मीन्स ये बेवकूफी है। ओके, क्यों बेवकूफी है? क्योंकि वो पर्टिकुलर दवाई बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनी है, ना कि वायरस को किल करने के लिए बनी है। तो आप प्लीज समझदार बनिए, सतर्क रहिए। ओके, सुना ना, सतर्क रहिए, बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो अब डिस्कवरी कैसे हुई एंटीबायोटिक्स की? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक साइंटिस्ट लंदन में, उन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसका नाम था पेनिसिलिन। ओके, उन्होंने देखा एक मोल्ड स्पेसिफिकली पेट्री डिश के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर रहा है। पेट्री डिश इज अ काइंड ऑफ प्लेट समझ लीजिए, जिसके अंदर मोल्ड, इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी थी कि वो सर्टेन अपने सराउंडिंग के बैक्टीरिया को किल करे जा रहा है। ठीक है, तो वो जो मोल्ड है बच्चा, उसने एक सब्सटेंस रिलीज किया अपनी बॉडी से, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप होगी, और उसके बाद से एंटीबायोटिक्स बनना स्टार्ट हो गया और हजारों लाखों लोगों की लाइफ सेफ होने लगी। ठीक है, तो सिंपल बात है, ये मोल्ड जो था बच्चा, ठीक है, इस मोल्ड ने क्या किया? सर्टेन केमिकल्स को रिलीज किया, जिसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहे थे। ओके, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया चेंज हो जाता है इंटरनल लेवल पर, और स्टॉप बिंग किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। मतलब आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं फिर भी मर नहीं रहा है हमारी बॉडी के अंदर, फैले जा रहे हैं, इन्फेक्शन करे जा रहा है। ठीक है, पहले वो दवाई काम करती थी, अब वो दवाई काम करना बंद कर गई है, तो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोला जाता है, जो बैक्टीरिया के सिनेरियो में देखा जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन बच्चा बहुत ही मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना, और लंबे समय तक बीमारी रहती है, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती है। ओके, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से प्रिवेंट कैसे करें हम खुद को? ठीक है, तो जो भी डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं वो प्रॉपरली लेनी है, आपको कोर्स पूरा करना है, फिनिश द फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन। अगर आपको बेटर भी फील हो रहा है, स्टिल आपने कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नेवर यूज लेफ्ट ओवर मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली। घर में कोई भी एंटीबायोटिक पड़ी है, ऐसे उठा के नहीं खानी है। किसी और की प्रिस्क्रिप्शन किसी ने ऐसे ही बता दिया, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स ने, कि आपको ये बीमारी है तो आप ये एंटीबायोटिक ले लीजिए, तो वो भी नहीं करना है। इसके अलावा अवॉइड बाइंग एंटीबायोटिक्स विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। वही बात है, डॉक्टर की सलाह लेकर ही हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, और कब कब लेनी चाहिए? ऐसे ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सो दैट वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया पता चले एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उसको कोई फर्क ही ना पड़ रहा, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया हो। ऑलराइट,
ठीक है। अब मैनेज करना है हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, तो उसको भी, उसके लिए भी तरीका है बच्चा। तो डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज है, ये कैसे मैनेज करेंगे हम? प्रॉपर मेडिसिन ले बच्चा, जो कि डॉक्टर एडवाइस करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जिसमें आपकी डाइट, एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में जाइए, ये सेंटर्स होते हैं बच्चा, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं ये सेंटर्स होते हैं, यहाँ पर प्रॉपर टेक केयर की जाती है ऐसी पेशेंट्स की जिनको स्पेसिफिक डिजीजेस है। ओके, और वहां से उनको ठीक कराकर भेजा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा बेटर कराकर उन्हें घर भेजा जाता है। तो स्पेशल हेल्प टू गेट बेटर। अर्ली डायग्नोसिस हमें करना चाहिए, तो प्रॉपर रेगुलर चेकअप्स हमें टाइमली करा लेने चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों, अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप मेरे साथ और भी डिटेल्ड मैनर में पढ़ना, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जिसपे अभी चल रहा है फ्लैट 60% ऑफ, क्योंकि दिवाली सीजन है। तो एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ लाइट कीजिए उस स्पार्क को जो आपको अचीवमेंट का एक, आप कह सकते हैं, फ्यूल है। तो अगर आप उस स्पार्क को लाइट देना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली फ्यूल डालना होगा अपनी अचीवमेंट का। तो अनअकैडमी के साथ डालिए बच्चा, सारे सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, एंड दैट कोड इज स्पेसिफिकली बच्चा, इट इज रीना लाइव, क्योंकि मेरा नाम क्या है, रीना। ओके, रीना के बाद आप जस्ट लाइव लगा दीजिएगा, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट, एंड आई रियली वांट टू सी इन द क्लासेस एज वेल। मेरे को अगर आप क्लासेस में मिलेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ चीज़ें पढ़ते हैं, और आपकी रिलेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे। तो डेफिनेटली यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड डेफिनेटली इट इज़ द हाई टाइम, अगर आप चाहते हैं आपके सेकेंड टर्म में बहुत अच्छा स्कोर आए, आप अच्छा परफॉर्म करें। ऑलराइट, इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो दिस इज द टेलीग्राम अपडेट वाला चैनल, दिस इज ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, एंड दिस इज द चैट ग्रुप। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप तीनों प्लेटफॉर्म्स पर जाइए और लैंड कर जाइए, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। एंड ये हमारा unacademyavengers@gmail.com ईमेल आईडी है। अगर आपके कुछ भी सजेशंस है, कुछ भी थॉट्स है, आप हमें यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ स्टूडेंट्स वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी के। और आई थिंक सो दैट आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं, एंड विल मीट यू सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, keep smiling, and keep studying.